एक बार एक दंपति थे। उनके पड़ोस में एक परिवार रहने आया जिनकी बालकनी इन दंपति के खिड़की से साफ दिखाई देती थी। अब जब ये लेडी सुबह सुबह अपने पति को नाश्ता करा रही होती, ठीक उसी समय पड़ोसन भी अपनी बालकनी में आकर के अपने कपड़े सुखा रही होती थी। जैसे ही इस लेडी ने पड़ोसन के उन वस्त्रों को देखा, उन कपड़ों को देखा जो सूख रहे थे, उसने तुरंत अपने पति को कहा, देखो तो जरा कैसे लोग हमारे पड़ोस में रहने आ गए हैं। अरे इन्हें तो ठीक ढंग से कपड़े भी धोने नहीं आते, कितनी मैली चादरें धोई हैं। ये क्रम काफी दिन तक चला और स्थिति ऐसी हो गई कि अगर पड़ोसन कभी सीढ़ी से आते जाते दिख भी जाती इस लेडी को तो मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात, ये उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती और किनारे से ही निकल जाती। एक दिन रोजमर्रा की तरह सुबह का समय था, नाश्ता कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर। कहते हैं वो जैसे ही गई, उसने अपने खिड़की का पर्दा हटाया तो जो दृश्य आज उसने अपने सामने देखा वो हैरान रह गई और उसने अपने पति को पुनः दिखाते हुए कहा, अरे देखो तो आज पूरे 1 महीने बाद इसे पता चला है कि कपड़े कैसे धोते हैं, कितनी साफ चादरें आज धोई हैं, देखो तो जरा। पति पीछे बैठे मुस्कुरा रहा था और उसने पत्नी को कहा, भाग्यवान, ये चादरों की धुलाई का कमाल नहीं है, ये कमाल है हमारी खिड़की पर लगी मैल की सफाई का, जो कल शाम ही मैंने रगड़ रगड़ कर साफ करी है। इसलिए दोष उसकी चादरों में नहीं है, दोष तो था हमारी खिड़की पर लगी मैल का। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे बंधु, कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं होता, मनुष्य स्वयं अपने ही कर्मों को भोगता है। ये मत देखिए दूसरे के भीतर कितने अवगुण हैं, अपने भीतर उतरकर अपना स्वाध्याय करें हम सब और ये देखें मैं अपने दोषों को कैसे ठीक कर सकती हूँ या कैसे ठीक कर सकता हूँ। छलांग लगाइए उल्टी और अपने अंतर उतर जाइए और ये मात्र और मात्र ब्रह्म ज्ञान से संभव है। इसीलिए अगर जिज्ञासा करनी है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ उस ब्रह्म की जिज्ञासा करें, उस ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करें।